गुड मॉर्निंग जी सबको, कैसे हैं सब? बढ़िया। देखते हैं, जब तक सब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। मैम आपने जो एनर्जी सर्कल्स के एग्जाम्पल भेजे है ना, मतलब अंदर से प्लेन है और सिर्फ आउटलाइन है, तो वो प्रिंट आउट निकाल के अंदर जो हमारे स्विच वर्ड्स फीलिंग कोड्स रहेंगे वो बस लिखने हैं ना? नहीं तो ऐसा प्रिंट आउट निकालने की क्यों जरूरत है, आप अपना सर्कल खुद बना लीजिए। एज अ एग्जाम्पल है ये सर्कल्स, ओके है ना। सर्कल्स कलर्स ओके वाइज ओके। जो दे रखे हैं मैंने ना, जो कलर्स बता हाँ रखे हाँ हैं, हाँ। तो आप अपना बस कलर के लिए बता रखे हैं कि इस कलर को यूज कीजिए। तो अगर आपको अपना ही स्विच वर्ड यूज करना है तो अपना सर्कल खुद बना लीजिए, अपना सर्कल ओके किसी से ओके। भी खुद बना। और वो कंप्यूटर में वगैरह क्रिएट करते हैं वो मतलब इजी नहीं रहता ना, मतलब आप वो सिखाएंगे? क्या? कंप्यूटर पे जो क्रिएट करते हैं ना वो रेज वाले या कुछ ऐसे पिक्चर वाले रहते हैं वो। एक सेकेंड है ना, बाकी को हम सॉरी। जय जिनेंद्र सोनल जी। जय जिनेंद्र संजू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। और बेटा कैसा है? वो अभी पहले से बेटर है, अभी तो हॉस्पिटल में ही है, हॉस्पिटल में ही हूँ मैं, लेकिन पहले से बेटर है। बस आपने हीलिंग करी तो उससे उसको नहीं ऐसी कोई बात ये है कि जो उस दिन बहुत ज्यादा परेशानी थी वो निकल गई। हाँ, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो गया था एकदम से, क्योंकि आपने पहले नहीं मैसेज किया, आपने एकदम से मैसेज किया कि बहुत वो एकदम ही हुई उसकी तबीयत खराब। ओके। हम एकदम ही इमरजेंसी में लेके गए उसको। हम्म। तो फिर मैंने आपको एकदम मैसेज किया, मैंने कहा तभी ठीक होगा, ये वो हीलिंग करेंगे उसकी। चलो बढ़िया बढ़िया, कैसे भी हो बस ठीक हो जाने चाहिए। ठीक हो जाए बच्चा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ हाँ, अब आप बोलिए, आप पूछिए। मैम आपने जो ये कल एनर्जी सर्कल को एनर्जी वो ना, जैसे पहले क्लियर करना है फिर चार्ज करना है, 3 फिंगर्स एंड 5 फिंगर्स का चार्जिंग है, तो मैम ये एनर्जी सर्कल को रोज करना पड़ेगा या फिर वो स्टार्टिंग के टाइम? स्टार्टिंग में ना, एक बार बस। एक बार। फिर जैसे आपने 21 डेज का सोचा है, 9 डेज का सोचा है, या आपका काम बहुत लंबा है कि 3-4 महीने कंटिन्यू लगेंगे, ऐसा होता है ना कुछ कुछ चीजें कि जल्दी तो फिनिश होने वाले नहीं है कि आपको आज सोचा और आपको कल मिल गई। तो आप इसको 7 डेज में चार्ज कर लो, 15 डेज में चार्ज कर लो, 21 डेज में चार्ज कर लो। आपको जब लगता है कि अब मुझे चार्जिंग की जरूरत है, इसको चार्ज करने की जरूरत है, तब कर लो। जैसे आपने पिलो का कहा ना मैम, जैसे पिलो के टाइम जब सर के नीचे रखते हैं, पिलो के नीचे, तो हाँ। अपने वापस से याद करके सब कुछ बोल के फिर रखना है, तो मैम इसमें यूँ रेगुलर जरूरी नहीं है ना कि दीवार पे जब लगाए या फिर बोतल पे ही किसी पे लगाए? सब समय केवल एक बार स्टार्टिंग में करना है, लेकिन पिल्लो के टाइम पे मैंने कहा कि अगर आप पिल्लो के नीचे रख रहे हैं तो आप उसको अगर रोज रखेंगे, डेली दिन भर नहीं रखना। दिन भर आप बेड भी बनाते हैं, आपका कुछ भी जो रहता है, बच्चे भी रहते हैं घर में, कुछ भी डिस्टरबेंस हो, दिन भर नहीं रखना। आपने उसको रख दिया अपनी अलमीरा में, आपने वापस उसको नाइट में रखा पिल्लो के नीचे, उसके पहले आपने उसको हाथ में लिया और आपने उसको अफर्मेशन दी जो भी आप चाह रहे हैं, और उसके बाद पिल्लो के नीचे रखो। तो कहते हैं ना, रात में जो सोच के सोते हैं वही हमको सपने में भी आता है ना। मतलब कि जगते समय तो हम मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं कोई बात को, हम सोते समय भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उसका काम है। और जैसे मैडम ईएफटी में ना अपन पहले नेगेटिव चीज बोल के फिर पॉजिटिव में आते हैं, तो उसी टाइप में इसमें भी करना है? और कोई भी एनर्जी सर्कल या कुछ भी स्विच वर्ड बोले तो सब में ऐसे कर सकते हैं, पहले नेगेटिव होते जो भी अपनी प्रॉब्लम में बोल। आप ईएफटी में तो फुल नेगेटिव होके आप ना मैसेज करते हैं पूरा कि मैं ये आप नहीं करूंगी या मेरी गलत सोच है, ठीक है। आप बाकी एनर्जी सर्कल्स वगैरह को चार्ज करने, शुद्ध करने के समय, क्लियर करते समय कुछ नहीं सोचना, आप केवल बोलेंगे क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर का मतलब मालूम है कि इस एनर्जी सर्कल में जितनी भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी मेरे माइंड में ब्लॉकेज हैं, वो सब शुद्ध हो गए, ठीक है ना। उसमें आपको नहीं सोचना जितना आपको ईएफटी में सोचना है।
मैम कल की क्लास मिस हो गई थी तो रिकॉर्डिंग देखी, आधी तो देख पाई आधी देख नहीं पाई। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा हो ही जाता है, मिसिंग हो जाए तो हमारे कंफ्यूजन बहुत रह जाते हैं। ठीक है, हाँ अब स्नेहा जी आप वापस पूछो। रुको रुको रुको, वापस फिर से अनम्यूट करो। ओके। हाँ हाँ, अभी ना मैं ये मैडम ने सवाल पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गई। जैसे हम कहते हैं ना 3 फिंगर मेथड या 5 फिंगर मेथड, तो हर रोज वो मोबाइल के स्क्रीन पे रख के हम 3 फिंगर्स रखते हैं ना, मतलब हर रोज तो चार्ज करते हैं। हर रोज अगर आप मोबाइल वाला कर रहे हैं या कोई सा भी कर रहे हैं तो उसको 3 फिंगर्स वाला रोज करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको 3 मिनट के लिए ओके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे या फिर आपके नॉर्मल आपने पेपर पे बना रखा है, प्रिंट आउट निकाल रखा है या पेपर पे बना रखा है, तो उसको हाथ में या आपने टेबल पे रख के उस पर 3 फिंगर्स रखी और 3 मिनट तक आपने उसको याद किया। किस चीज को? जैसे आपको घर चाहिए तो मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा घर बन गया है और इतना सुंदर है, ऐसे ऐसे है, उसमें इतने कमरे हैं, विजुअलाइज किया आपने और उसके बाद आपने जो स्विच वर्ड लिख रखा है, स्विच फ्रेज लिख रखा है, उसको चेंज कर लिया। ये प्रोसेस ज्यादा नहीं, 3 मिनट तो कम से कम करना ही है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा 3 मिनट। तो ये तो डेली करना पड़ेगा। अगर सेम टाइम पे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। अगर डेली सेम टाइम पे करते हैं ना, एक टाइम फिक्स करके करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। और ये मैं प्रीवियसली ये पूछ रही थी, जैसे रेडीमेड स्विच वर्ड्स के ये आते हैं, क्या बोलते हैं, कीसीज आते हैं वगैरह, तो वो हम लेके मतलब उसके मीनिंग फाइंड आउट करके ये हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, वैसे ही यूज करना है ना? वैसे यूज करना, आप उसको फाइंड आउट कर लो। नहीं तो आपको अब थोड़े बहुत स्विच वर्ड्स तो समझ आ ही गए हैं कि कॉमन स्विच वर्ड्स होंगे, उसमें बहुत सारे कॉमन स्विच वर्ड्स हाँ होंगे, तो हाँ वो आपको उसका मीनिंग तो समझ आ ही गया है। और फिर भी आप कभी भी किसी के दिए हुए या मोबाइल से जो आपको गूगल से मिल जाते हैं स्विच वर्ड्स, इन सबको काम में लेते हैं। अगर आपको जैसे वेट लॉस के लिए दे रखा है तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे स्विच फ्रेजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ यूज के लिए दिया हुआ है ना, कि वेट लॉस में आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना पड़ता है, वेट लॉस में आपका जो बॉडी को क्लियर डिटॉक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होगी और किसी ने बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया होगा। अगर आप सेम काम में ले रहे हैं तो बिलीव के साथ करना। अगर आप सर्च करने बैठेंगे तो आपके पास हो सकता है बहुत सारी क्वेरीज आ जाए कि इसमें इस वर्ड को काम में क्यों लिया, हो जाता है ना, क्योंकि सबका मीनिंग मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लियर वर्ड यूज करते हैं कहीं पे तो क्लियर वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग निकलेगा। क्लियर करने का मतलब आप डिटॉक्स कर रहे हैं, क्लियर करने का मतलब आप चीज को हटा रहे हैं, क्लियर करने का मतलब आप माइंड से फ्रेश हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। क्लियर अलग अलग तरह से मतलब निकलेगा। तो उसने किस वे से मतलब लिया उसका कोई मतलब नहीं, आप उसको किस वे से ले रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत करना ज्यादा कभी भी। अगर आप कहीं से ले रहे हैं कोई भी एनर्जी सर्कल को और अपना यूज कर रहे हैं उसको, तो बस बिलीव के साथ काम करना कि इस स्विच फ्रेज से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। विजुअलाइज तो आपको करना है, वो तो स्विच वर्ड है या स्विच फ्रेज है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ चंदा जी। कल मेरी क्लास में एक्चुअली बीच में आई लेफ्ट आउट, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ मुझे लग रहा था आपको देख के। दीदी आप मेरे को एक एक्यूट दे दो ना, एक स्विच वर्ड मेरी बेटी के लिए। मैं मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं परेशान हो गई हूँ, प्लीज आप खुद ही एक दे दो मुझे को स्विच वर्ड। रीजन क्या होगा कि उसको आपने जो बताया कि वो कमरे में रहती है, ये सब चीज के लिए चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? वो किसी से घर पे बात ही नहीं कर रही है, वो गेस्ट हाउस जैसे आती है वापस चली जाती है, बस कोई बुला किसी से बात नहीं कर रही है। मतलब ऐसे नहीं कि खाली एक से गुस्से में, सब उसको कोई पसंद ही नहीं है। ओके, तो आप उसके साथ डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ करो। डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ कम से कम 11 डेज करो और आप उसकी नेगेटिविटीज को दूर करो जितना पॉसिबल हो सके। आप उसके लिए आप जैसे EFT करो,
हाँ डिवाइन ऑर्डर क्लियर ना हो के लिए कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, उसको इतनी नेगेटिविटीज आ रखी है, उसको इतनी नेगेटिविटीज किस कारण से आ रखी है, क्या मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, या उसको मेरे से अच्छा नहीं लगता, या घर वालों के नाम लेके जो भी है घर में जिनसे उनसे उसको, तो आपको पता चलेगा घर में सबसे अच्छा व्यवहार उसका किसके साथ है। ठीक है, पहली चीज तो आपको अंदर की बातें, डीप बातें पता लगने लगेगी जब आप ईएफटी करेंगे। जब आप मन में रोज जरूरी नहीं है सेम चीज बोलो, आप रोज अलग बोलो, कि आपको आपकी बेटी की नेगेटिविटीज का पता लगना चाहिए कि क्यों है इतनी नेगेटिव। कोई रीजन तो होगा ना किसी नेगेटिविटी का, कि उसको बचपन से किसी से प्रॉब्लम है, या क्या होता है कि अभी कोर्स चल रहा है, मतलब बच्चों का पैटर्न होता है, माइंड का पैटर्न होता है। कोई बच्चे ना देख के बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं किसी चीज को, मीन्स के दिल पे लगा लेते हैं। कोई बच्चे जो होते हैं इग्नोर कर देते हैं कोई बात को। ओके, तो हो सकता है आपकी बेटी का माइंड इस टाइप से सेटअप है बचपन से ही कि वो किसी भी बात को अपने मन पे लगा के बैठ जाती है। तो आप फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन सी बातें हो सकती है, आप अपने ही आप से फाइंड आउट करो। आप जब जितनी कनेक्ट हो जाओगे ना अपनी बेटी से, कैसे कनेक्ट होगे, इमेजनरी इमेजनरी कनेक्ट होना, आपको अपनी थर्ड आई से अपनी बेटी से कनेक्ट होना है कि देखो क्या प्रॉब्लम है मुझे बता। ठीक है, आप इमेजनरी कनेक्ट हो जाओ कि तुमको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तुमको किससे प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तुम्हें क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है, इस चीज में बताओ। तो आप इस चीज को ईएफटी करके डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ करो आप 11 डेज केवल, उसके बाद हम नए स्विच वर्ड पे आएंगे। ठीक है, तो ये आप मैंने ऑलरेडी मुझसे बात की है, वो बोल रही है मेरे को सबसे प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक एनी ऑफ यू। नहीं तो सबसे प्रॉब्लम है तो केवल घर में ही प्रॉब्लम है, घर के बाहर वालों से भी प्रॉब्लम है? बाहर वालों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको पूछा तो क्या पूरे दिन ऐसे ही मुंह चढ़ा के रहती है, शी सेड मैं घर पे आती तो ही मेरा मुंह ऐसा रहता है। हाँ, तो बाहर वाले तो पसंद आएगा ही, आएंगे ना, इसकी तारीफ करते हैं, शी इज अ आपके ब्लॉगर। घर में नेगेटिविटीज है एक्चुअली, सही हाँ बात है। है, तो नेगेटिविटीज है। आप ऐसा करो अपने घर में हर कमरे में फिटकरी का बड़ा पीस रखो। Okay. ठीक है, और उसके बेडरूम में उसके बाथरूम में फिटकरी का बड़ा बड़ा पीस रखो, ऐसा नहीं इतना इतना सा नहीं, बड़ा पीस। ठीक है, तो आपके घर में धीरे धीरे से नेगेटिविटीज निकल जाएंगे। क्योंकि काम तो मतलब इसका तो यही हुआ ना कि घर के अंदर नेगेटिविटीज है, आप बाहर तो अच्छा रहती है, वो घर में आते ही उसका मूड ऑफ होता है या कुछ भी। तो आप पहले घर की, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप जब तक घर का माहौल नहीं बदलेंगे बेटी ठीक नहीं होगी। घर की नेगेटिविटीज को बदलो, आप घर में नमक के पानी के पोछे लगवाओ। फिटकरी साक्षी के रूम में भी रख सकती हूँ ना? हाँ रखो रखो, देखो दीपा जी के पास है, हाँ दीपा जी के पास है ना, इतना बड़ा पीस रखो आप। गिफ्ट पेपर में रैप करके रखो ताकि लगेगा कुछ समथिंग शो पीस है, नहीं तो कोई रखने नहीं देंगे मुझे। हाँ तो ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा रखो। ठीक है, वैसे ओपन रखिएगा कहीं कहीं पे, क्योंकि इसकी एब्जॉर्ब करने की जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी है, कहीं रैपिंग में, हाँ ऐसा रख सकते हो, ऐसा ट्रांसपेरेंट में। दीपा हाँ, जी ने रख रखा है देखो। मेरे ये हर रूम में है, और अपने ड्राइंग रूम में मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है ताकि लगे कि कोई शो पीस है, कोई पूछे नहीं कि क्या है, मतलब शो पीस है, ऐसे किसी ने गिफ्ट किया था, शो पीस है। कैसे रैप किया आपने दीपा दीदी, कैसे है ये, क्या है रेड कलर? रेड नेट है, नेट का। ओके आजकल इसमें नेट में पैकिंग चलती है ना, वो वाला नेट, वो वाला नेट है। ओके ओके। और नहीं मेरे हर रूम में है ये, इससे बड़ा बड़ा है, ये छोटा है सबसे। मत अपना बड़े पीसेस रखना। ठीक है, और नहीं तो अगर आप काउंसलिंग कराओ अपनी बेटी की, अगर आपको ऐसा लगता है तो काउंसलिंग। मैंने ये सब ट्राई किया है, शी इज टेलिंग मी आप जाओ, आपको जरूरत है, मेरे को नहीं है। तो हो सकता है, सच्ची मैं बता रही हूँ, हमको पता, हमको ऐसा होता है कि लगता है बच्चों में गड़बड़ है, और होती हमारे में ही है। हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हम या तो उसको इमोशनली टॉर्चर कर रहे होते हैं, है ना, जैसे कि हम बच्चों को
किसी बच्चे को बिना टाइम के खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले भी पसंद नहीं होता किन्हीं किन्हीं बच्चों को। एनी टाइम हम बच्चों को कहते बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, और उसको चिड़चिड़ हो जाती है कि मेरे पढ़ाई के टाइम पर दिन भर खाना 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 क्यों होता है ना। तो ऐसे ही इमोशनली हम लोग तो अच्छा कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को ये चीज बुरी लगती है। तो कहीं पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हम इमोशनली उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हम तो अच्छा सोच रहे हैं, वो उसको गलत समझ रहे हैं। पहले आप EFT करके अपनी कमियों को पता लगाने की कोशिश करो कि बच्ची पे नेगेटिविटी है क्यों, रीजन क्या है इसका। ठीक है, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कल मैम, हाँ मैम जैसे ये पिटकरी रखनी है तो ये कितने टाइम बाद चेंज करनी है, इसको भी टाइम चेंज तो चेंज नहीं करना होता है, इसको वॉश आउट कर लीजिए अगर आपका कुछ टाइम बाद, जैसे आप हॉल वगैरह में रख रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह रख रहे हैं, तो आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है महीने भर, 10 दिन 15 दिन महीने भर। लेकिन अच्छा। आप अपने अगर वॉशरूम में रखते हैं तो इसको डेली वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने पानी, नहाने वाले पानी में आप रख लीजिए, 1 मिनट के लिए पानी को पानी में डाल दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, तो भी वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। मैम फिटकरी मतलब एलम क्या? हाँ, बेबी को भी फिटकरी के पानी से नहला सकते हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, है ना, बेबी छोटी है, उसको तो किसी भी चीज। इतना बड़ा कहाँ पे मिलता है? इतना बड़ा नहीं लाना, इतना बड़ा कहाँ पे? हाफ केजी का मतलब कहाँ पे मिलता? उनके ग्रोसरी शॉप में मैंने इतने देखे। ग्रोसरी शॉप पे, किराने की जो शॉप्स होती है ना, आप मॉल्स में जाएंगे तो नहीं मिलेगा शायद, किराने वाली शॉप पे। ओके, देखती हूँ। हाँ, ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हमने कल बहुत सारी चीजें सीख ली थी, शायद कल क्लास में मेंबर्स भी कम थे और हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। ओके दीप्ति जी, ओके, तो आई हैव टू गो। मैं आपका सुनूंगी, मैं बाद में, मीटिंग है एक्चुअली, अभी भी है एंड देन टुमारो आल्सो। ओके कोई बात नहीं, चलेगा? चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ दीपा जी। सभी को जय श्री। मेरा क्वेश्चन ये था सोनल जी कि ये कोर्स अभी कितना रह गया है, क्योंकि अभी 10 इलेक्शन पर्व आ रहे हैं, हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और अभी मटेरियल इतना सारा इकट्ठा हो गया, तो मैं तो सोच रही थी एक दिन का ब्रेक मिले तो मैं सारा एक बार सब रिवाइज कर लूं उसको। मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि कोर्स बहुत है और अभी आया ही नहीं है, अब स्टार्ट हुआ है आना, तो आप सोचो कि कितना कुछ है पढ़ने को। लेकिन कोर्स चाहे तो मैं 5 डेज में भी कंप्लीट कर सकती हूँ, और कोर्स चाहे तो मैं 15 डेज में भी 15 डेज भी चला सकती हूँ। ठीक है, तो कोशिश हम जितना जल्दी हो पाएगा कर लेंगे, जो हो पाएगा, और नहीं तो पर्यूषण पर्व में भी इस टाइम पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, हमारा विधान है एक्चुअली, हम लोग विधान करते हैं तत्वार्थ सूत्र का, ऑनलाइन ही करते हैं, 3 से 5 हमारा डेली रहेगा, हमने आज ही सेट किया है वो। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि टाइमिंग अगर मतलब वो खाना भी एक आसना रहता है, हालांकि मैं एक आसना नहीं करती हूँ, लेकिन घर में और लोगों का देखना पड़ता है, तो इसलिए। तो फिर हम 10 डेज के लिए ऑफ कर देंगे, उसके बाद अगर देखिए अगर किसी और को ऑब्जेक्शन ना हो तो, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो हाँ, तो जैसा भी सब लोग बोलेंगे, अगर सबको नहीं, केवल आपको प्रॉब्लम है टाइमिंग की। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक की वजह से सबकी क्लास डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ये वाली है, तो कोई बात नहीं, हम अगर मैम चलेगा, थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हैं ना, चलेगा ऑफ मैम, अगर आपको और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो। रीट्रेस क्लास रहती है ना, तो मैं कंप्लीट कर दूंगी। और नेक्स्ट सेशन आपका कब से शुरू होगा? बहुत डिमांड आ रही है आपकी क्लास की। इवन हमारी जो मेंटर हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, आज मैंने उनसे डिस्कस किया, वो इतने एक्साइटेड हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। वो कहती मुझे भी सीखना है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मतलब आप लोग मतलब रिव्यूज अच्छे दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा।
नहीं वो तो मतलब खुद उनको इतना ज्ञान है, लेकिन वो फिर भी कितनी एक्साइटेड हुई, अच्छा मैं क्यों नहीं जानती उनको, तुम मुझसे मिलवाओ, मैं उनसे बात करूंगी, मुझे सीखना है, मेरे को पर्सनल सिखा दे, जो लेना है ले लेंगी। तो अब नेक्स्ट सेशन तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा, बट मैं अभी बता रही हूँ कि अगर ये क्लासेस हम कभी भी करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर पर्यूषण के बाद में हम 3 to 4 डेज हम केवल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कर लेंगे, मीन्स कि रिपीट कर लेंगे पुराना सारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोर्स स्टार्ट किया ना, तो एक बार फिनिश हो जाए। ओके, क्या होगा कि मुझको एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि मेरा कोर्स है, मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। और इसीलिए हम एक बार 2-3 क्लासेस अगर रहती है तो मैं करा दूंगी बीच में, और उसके बाद हम 3-4 सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिसमें केवल आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। चलेगा? ठीक है, बिल्कुल। और कुछ भी जो भी छूटा होगा ना, सबका रिवीजन कंटिन्यू कंप्लीट करा देंगे, जितना भी कुछ होगा उसको हम रिवीजन में कर लेंगे, जिसका भी कुछ भी छूटा होगा वो सब, क्योंकि अभी भी पर्यूषण स्टार्ट हो गए श्वेतांबर हाँ वाले, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका भी छूट रहा है, कुछ लोग वो भी हैं तो उनका भी छूट रहा है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो ऐसा हो सकता है कि 12:30 हम टाइम चेंज कर लें, अगर 12:30 सबको सूट करता है तो। 12:30 नहीं, ओके ओके, इट्स ओके। 11 बजे आएंगे, 11:30 आएंगे, उसके बाद घर के काम नो। हाँ ठीक है, तो देखेंगे जैसा भी होगा, अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी कल हमने कुछ कुछ कलर्स की बात की थी, कुछ कलर्स आपने बिल्कुल डिफरेंट देखे होंगे, सुने होंगे, कि कुछ कुछ कलर्स आपने बिल्कुल, उनके नेम भी डिफरेंट है और उनकी जो क्वालिटीज है वो भी डिफरेंट है। और मैंने आपको ये बताया था कल कि जैसे आप कलर्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि येलो कलर कहाँ यूज आता है, ब्लू कलर कहाँ यूज आता है, रेड कलर कहाँ यूज आता है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होगा। बता सकते हैं आप रेड कलर कहाँ काम आता है? जहाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए वहां काम आता है। दूसरा, एक और स्टॉप करना हो, जहां ज्यादा एनर्जी है उसको स्टॉप करना हो, तो भी रेड कलर काम आता है। ओके, तो हर चीज को आपको डीप में जाके बस सोचना है कि ये कलर किस जगह काम आता है। अगर मैंने इतना इतना मैसेज दे दिया है, मैटर दे दिया, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन में मत रहिए, जब धीरे धीरे पढ़ लेंगे उसको सेट हो जाएगा आपके माइंड में कि कौन सा कलर की का प्रॉपर्टी क्या होती है। तब तक आप इतना ध्यान रखिए, पिंक कलर लव रिलेशन में काम आता है, आसमानी ब्लू कलर हमारे को काम करने में काम आता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में काम आता है। ऐसे जो आपके दिमाग में सेट है ना, वो सब चीजें ध्यान में रखिए, बहुत कंफ्यूजन में मत आइए। आज सारे कलर्स आएंगे जो एकदम न्यू आएंगे, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, तो उन सबको समझिए, सीखिए, उसके बाद पढ़िए उनको कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ कमल जी। तो दीदी एक बात क्लियर करनी थी, मैं कल भी करना चाह रही थी, इन कलर्स का एनर्जी सर्कल बनाना है और अंदर लिखना है व्हाइट पेपर पर ही। देखो अलग अलग चीज है, आपको अलग अलग मिला भी है, इसमें अलग अलग चीज है। आपको किस टाइप की एनर्जी चाहिए, जैसे आपको वेट लॉस चाहिए, है ना, वेट लॉस के लिए कौन सी एनर्जी कलर को यूज करेंगे हम? रेड कलर को। ठीक है, येलो कलर को, रेड कलर को, अभी आएंगे, अभी तो सिंगल सिंगल कलर, सिंगल सिंगल सर्कल्स के कलर आ रहे हैं, अभी अगर डबल ट्रिपल चौपल सब आएगा। तो आपको येलो कलर की सर्कल बनाना है पेन से, और आपने उसमें जो भी अंदर लिख दिया, रेड कलर का भी सर्कल बनेगा साथ में। ओके, अब जरूरी नहीं है इसके लिए आपको पेपर भी येलो या रेड चाहिए, लेकिन अगर आपके पास येलो कलर का पेपर हो, शीट है, तो आप येलो कलर काम में लो। नहीं भी काम में लोगे तो यो लक्ष्मण रेखा तो बन गई येलो कलर की, है ना, लक्ष्मण रेखा तो कंप्लीट हो गई है येलो कलर की, वो भी अपना काम करेगा। कंफ्यूजन मत लो कहीं पे भी। अगर आपके पास शीट हो, आपके पास वो पेपर हो उस कलर्स का, तो आप काम में लो, नहीं तो क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो सेम कलर प्रिंट आउट निकल जाएगा जो भी कलर है।
अभी के बहुत सारी चीज आएगी, पहले उनको समझो, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, चंदा जी कुछ पूछो या पहले का हैंड रेज है? पहले का ही है। चलिए आज हम नए कलर की बात करते हैं। कल बहुत सारे कलर्स को हमने देखा, आज हम करते हैं कुछ और नए कलर्स की बात। उसमें है मैजेंटा कलर। मैजेंटा एनर्जी सर्कल जो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी है कनेक्ट विथ लाइफ पर्पस। आपको लाइफ का पर्पस पता नहीं है, वहां पर मैजेंटा कलर काम आता है। अंजू जी आपके बहुत सारी चीजें छूट गई ना, तो हम जो 2-3 क्लासेस लेंगे ना उसमें आप कवर हो जाएंगे सारे। मैं ना शॉर्ट में सारा समझा दूंगी सब कुछ वापस से, ठीक है। एक्स्ट्रा पावर की जहां पे जरूरत है वहां मैजेंटा कलर काम में लेंगे। कहीं पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, मतलब कि जैसे आज आपने सोचा कल आपको काम होना चाहिए, वहां पर मैजेंटा कलर का सर्कल काम में लेंगे। मैजेंटा कलर स्ट्रॉन्ग है बट कंट्रोल करता है पैशन और इमोशंस को। वही रेड कलर की जैसी प्रॉपर्टी आ गई इसमें कुछ कुछ, कि रेड कलर एनर्जी भी देता है और कंट्रोल भी करता है। एड्रिनल ग्लैंड को के फंक्शन को नॉर्मल करता है मैजेंटा कलर। जहां पर एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो वहां पर मैजेंटा कलर काम करता है। सबसे अच्छी चीज है मैजेंटा कलर की कि आपका ऑरा बिल्ड करता है। हमें कभी अपना ऑरा मजबूत, सबसे ना हम बहुत सारी बातें करते हैं जैसे हमको ये बीमारी है वो बीमारी है और ऐसा वैसा जो भी है, तो वहां पर सबसे पहले ये ध्यान रखना हमारा ऑरा कैसा है। ऑरा कैसा है ये इंपॉर्टेंट है कि ऑरा है कैसा हमारा, ऑरा कैसा है हमारा। कैसे पता लगता है ऑरा कैसा है हमारा, कौन बताएगा? चलिए आप अपना ऑरा बताइए। दीपा जी का ऑरा बहुत बड़ा है, ठीक है। और स्नेहा जी आप बताइए, क्योंकि आप तो रेकी मास्टर है, तो आपका ऑरा कैसा है? अरे मैडम आपने बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। गॉड इसमें हार्ड क्यों, ये हार्ड क्यों है बताओ। आपका मतलब वो ऑरा कैसा? ऐसे, हाँ मतलब वो स्वभाव से पता चलता है कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। जब नेगेटिव या हैवी हो जाता है तो मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ ज्यादा हो जाती है, या हम गुस्सा बहुत करते हैं, या मतलब सारी नेगेटिव चीजें, रोना आने लगता है। पर जब अच्छा होता है तो हैप्पी होते हैं, एक दूसरे से अच्छा बात कर लेते हैं। मैंने पूछा स्नेहा जी आपका ऑरा कैसा है? आप ही बताओ। नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ आपका ऑरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ऐसे इतनी जल्दी नहीं बता सकती हूँ। बट आप अपना ऑरा कैसे पहचानते हैं कि मुझसे लोग कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, घर वाले मुझसे खुश हैं क्या? जैसे चंदा जी आप भी अपनी बेटी का ऑरा क्लियर कीजिए। अगर आप रेकी जानते हैं तो रेकी से कीजिए, नहीं तो नमक के पानी से कीजिए, ऑरा क्लियर कीजिए। ऑरा अच्छा नहीं है उसका, ठीक है, ऑरा अच्छा कीजिए। हाँ स्नेहा जी, तो आप बताइए आपको लोग आपसे कितने अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे कितना खुश होते हैं, आपको देख के कितने लोगों के चेहरे पे चमक आ जाती है या खुशी मिल जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑरा कैसा है। बताओ। जैसे सोनल जी का ऑरा बहुत बड़ा है। हाँ सही बात। बड़ा है, मैं भी यही कहती हूँ कि ऑरा बड़ा होना चाहिए। और क्यों उसको, और मुझे तो अपना भी लगता है कि मेरा ऑरा बहुत अच्छा है। हाँ मैं बताऊं सबसे बड़ा ऑरा इस समय जो लाइव है उनका सबसे बड़ा ऑरा इस समय अगर किसी का है तो विद्यासागर महाराज जी का है। हम यहाँ बैठे हुए उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी ऑरा की एनर्जी ये है कि इतने लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे गुरु और हमारे टीचर्स, इनका ऑरा सबसे बड़ा होता है। गुरु का ऑरा हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि सोनल जी सिखा रहे हैं इसलिए वो गुरु हैं।
और गुरु का ऑरा हमेशा ऑलवेज बिग ही होगा, तो इसलिए सिखाना शुरू कीजिए। सिखाना सब लोग, जिसको जो भी आता है वो सिखाना शुरू कीजिए। सॉरी मैं बीच में बोली। बीच में नहीं, अच्छा बोला आपने कि यही ऑरा को समझने के लिए जो रेकी नहीं जानते, जैसे स्नेहा जी तो रेकी जानते हैं ना, जो रेकी नहीं जानते वो इस ऑरा का मतलब समझिए। क्लास से थोड़ा सा हटके हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑरा का मतलब ये है, अगर आपको ऑरा समझना है कि किसी का ऑरा कैसा है, तो आप ऐसा समझिए किसी भी गुरु को देख लीजिए। मतलब जैसे अभी हमारे साथ सभी तरह के सभी कास्ट के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब आचार्य श्री को जानते हैं, लेकिन आपने देखा जैसे स्वामी विवेकानंद है या मदर टेरेसा है या साईं बाबा है, ठीक है। अभी हम दूसरे उसमें लेके आते हैं बात को कि सारी दुनिया उनको जानती है, चाहे पूजती हो ना हो, लेकिन सारी दुनिया उनको जानती है, ऐसा है ना। सारी दुनिया उनको जानती है, समझती है, उनके विचारों को। बुद्ध भगवान है, महावीर भगवान है, उन सबको सारी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं केवल इंडिया, इंडिया के बाहर सब जानते हैं। तो मतलब उनका ऑरा कितना बड़ा है। आज हमको कितने लोग जानते हैं? हमको घर वाले जानते हैं, समाज वाले जानते हैं, और कितने लोग जानते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि आपका ऑरा कितना बड़ा है। अपनी पहचान को जितना ज्यादा वाइड कर सकते हैं, उतना ही आपको पता लग जाता है कि आपका ऑरा कैसा है। ये हो गई ऑरे की बात, लेकिन आज का ऑरा कैसा है वो अलग चीज हो जाती है। आज का ऑरा भी अलग हो जाता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं बहुत सैडनेस में थी, ठीक है। मेरा ऑरा इतना डल था, उसके बाद भी मैं वहां क्लासेस लेती थी, मैं स्वाध्याय कराती थी, चीजें सिखाती थी, लेकिन मेरा ऑरा इतना डल होता गया। उस समय मुझ पे नेगेटिविटीज इतनी ज्यादा आ गई कि मैं जैसे ही अपनी जगह पे आई ना, मैं बीमार हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे ऑरे पे अटैक होने लग गया था, ऑरे पे अटैक होने लग गया था, नेगेटिविटीज आ गई थी। तो आज का ऑरा अलग होता है और ऑरा अलग होता है। तो ऑरे को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका ऑरा, वापस क्लास में आ जाता है, अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो आप मैजेंटा कलर से अपने ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए स्विच वर्ड लिखिए, है ना। क्योंकि हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे आ जाएंगे ना, तो 2-3 दिन निकल जाएंगे। तो हम मैजेंटा कलर हमारे मतलब आसपास है, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। आसपास वापस मतलब हम ऐसे है, मतलब मजेंडा कलर का बबल बनाया या कुछ ऐसे कि स्प्रेड हो रहा है हमारे से, और वो हमें ऑरा क्लीन कर रहा है या हील कर रहा है, ऐसे इमेजिन विजुअलाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके, सेम कर सकते हैं। और उसके साथ में आप चेंट कर लीजिए, ऑरा अगर क्लीन करना है तो ऑरा क्लीन, ऑरा क्लीन, ऑरा क्लीन। और अगर आपको फिर क्लीन कर लिया आपने, उसके बाद ऑरा चार्ज, ऑरा चार्ज, ऑरा चार्ज। तो वो तो आप जानते हैं, रेकी समझते हैं। तो ये सब बस, रेकी क्या है, स्विच वर्ड का कमाल है। आप रेकी करते हैं, स्विच वर्ड ही तो बोलते हैं, उसमें करते क्या है ना। स्थिरो स्थिरो स्थिरो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सब कुछ रेकी को स्विच वर्ड के साथ 100% कंबाइन किया जाता है। तो मैं बिना रेकी के ही सारा सिखा देती हूँ। रेकी सीखने की जरूरत नहीं है आपको, बिना रेकी के आप अपना ऑरा अच्छा कर सकते हैं, आप ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, आप अपने नेगेटिविटीज को निकाल सकते हैं केवल स्विच वर्ड से। आपने केवल स्विच वर्ड को किया, ऑरा क्लीन, ऑरा क्लीन, ऑरा क्लीन, आपका ऑरा क्लीन होने लग जाएगा। अब वो आपको विजुअलाइजेशन है, सारा विजुअलाइज किए, ठीक है। किडनी मैम ये जो मैजेंटा कलर है वो पर्पल शेड में होगा ना? नहीं, मैजेंटा कलर अलग अलग शेड होता है, आपको थोड़ा पिंक का आपके पीछे है, आपके पीछे है, मेरे पीछे वो है ना। अच्छा, नहीं, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनके पीछे है, पर्पल वाला। हाँ, ये मैजेंटा कलर। तब तो ठीक है मैम। ये जब से मैंने ये कलर करवाया ना, उसके बाद से पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आने लगी। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी। आपके पीछे है। बढ़िया। मैं सोचा है मेरे पीछे तो कोई कलर्स नहीं है। नहीं, चलिए, नेक्स्ट आता है ऑलिव कलर। ऑलिव कलर मैंने आज भेज दिया आप लोगों को कि ऑलिव कैसा होता है। ग्रीन टोन में होता है ऑलिव कलर। इसको हम शायद मेहंदी कलर बोलते हैं, हमारे टोन में मेहंदी कलर बोलते हैं हिंदी में।
तो ये कहाँ काम आता है? ये इसका एट्रीब्यूट ग्रीन जैसा ही होता है, ये एनर्जी देने के काम आता है, ग्रोथ के लिए काम आता है, और न्यू लाइफ, होप एंड बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ मनी। तो जो ग्रीन के एट्रीब्यूट है उसी जगह जैसा ही आप इसको भी काम में ले सकते हैं। हर्ट से रिलेटेड, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो उसको रिलीज करने के लिए आप ऑलिव कलर काम में ले सकते हैं। थाइमस ग्लैंड को सही करने के लिए ऑलिव कलर को काम में ले सकते हैं। लंग्स, आर्म्स एंड हैंड्स रिजोनेट विद द स्टमक, नर्व्स, माइंड, ये सेम ग्रीन कलर के एट्रीब्यूट है इसमें। ओके, इसके बाद आता है ऑरेंज एनर्जी सर्कल। ऑरेंज तो मैंने वैसे भी बहुत बार बता दिया कि ऑरेंज किस किस काम आता है। ऑरेंज इज वार्म, चीयरिंग एंड नॉन कंस्ट्रक्टिंग कलर, मतलब कि ऑरेंज कलर वार्म है, गर्म है, चीयरिंग करने वाला है। कैसा? आपको नई रोशनी देने वाला है, खुश करने वाला है, हैप्पीनेस बढ़ाने वाला है ऑरेंज कलर। तो क्रिएटिव आइडियाज जब भी चाहिए तो उसके लिए ऑरेंज कलर काम में लेंगे। इंटेंशन, फोकस और इंटेंशन, अपनी इंटेंशन पे काम करना है, अपने इंटेंशन पे काम करना है कभी भी, तो ऑरेंज कलर को काम में लेंगे। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप क्या करिए, ऑरेंज कलर को विजुलाइज कीजिए और उसके बाद इंटेंशन लगाइए कि मुझे क्या करना है। ये कलर थेरेपी है। ऑरेंज कलर का सर्कल में अपने आप को बैठा लीजिए, वो भी आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारा है ऑरेंज के एट्रीब्यूट, तो आपको मिल गए हैं ग्रुप में। ऑरेंज इज हेल्पफुल ऑफ डीलिंग विद एक्सेस सेक्सुअल एक्सप्रेशंस। सेक्सुअल एक्सप्रेशंस की जितनी भी बात है उतनी भी उसको भी ऑरेंज कलर बताता है, डील करता है। सैक्रल चक्र को ऑरेंज कलर बैलेंस करता है, लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को ऑरेंज कलर हील करता है। ऑरेंज हेल्प्स बैलेंस इश्यूज विद द एब्डोमेन एंड लोअर बैक। ऑरेंज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द थायराइड। ऑरेंज इंक्रीजेज मदर मिल्क, जिसके मम्मी के बच्चे के लिए दूध नहीं आ रहा है उसके लिए ऑरेंज कलर को आप काम में लेंगे। ऑरेंज हेल्प्स डिमांडिंग अनसीन एंड अनहोल्ड। मसल्स के क्रैम्प्स आते हैं उसमें भी ऑरेंज कलर काम करता है। तो बहुत सारी बीमारियों में काम में लेते हैं। ब्लू कलर हेल्प करता है ऑरेंज कलर को। एक लाइंस में रोज बता रही हूँ आपको साथ के साथ। ब्लू हेल्प्स ऑरेंज बैलेंस ऑरेंज कलर। तो जब भी ऑरेंज कलर का सर्कल के साथ दूसरा कलर काम में लेना हो तो ब्लू कलर को काम में लेना। और ब्लू और ऑरेंज का क्या रिलेशन है वो मैंने कल बता दिया था। पीच कलर की बात करेंगे हम। पीच इज चार्मिंग एंड डिसआर्मिंग, ब्रिंग करेज एंड हेल्प्स वन फाइंड वंस। बहुत पुरानी इलनेस हो तो उसको कंफर्ट करने के लिए, कंफर्ट लाने के लिए उसमें पीच कलर को काम में लेंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए पीच कलर को काम में लेंगे। फियर को रिलीज करने के लिए पीच कलर को काम में लेंगे। अपर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे पीच कलर को काम में लेंगे। ठीक है। इंडिगो कलर जो होता है वो पीच कलर को बैलेंस करता है। मीन्स कि क्या होता है, जहां पर बहुत एंगर है, एग्रेशन है, वहां पर आप ब्लू और इंडिगो और पीच कलर को साथ में काम में लो तो बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। पिंक कलर का सबको पता है, कलर ऑफ लव और फीलिंग ऑफ, मतलब क्या करेगा ये,
एंगर को दूर करेगा, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, जहां पर नेग्लेक्ट कर रहा है कोई आपको, वहां पर पिंक कलर आपको उसके लव को बढ़ा देगा। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए भी पिंक कलर काम में लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव। हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो दूसरों से कर पाएंगे, हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते हैं, तो सेल्फ लव को भी बढ़ाता है। ब्राउन कलर पिंक कलर को बैलेंस करता है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारा है, आप लोगों को मैसेज में पढ़ना ही पड़ेगा अगर पूरा नॉलेज चाहिए तो। रेड कलर मैंने मैजेंटा बताया, वैसा ही रेड कलर है। हेल्थ, एंगर, टेम्पर, डेंजर, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड कलर क्या है, दोनों चीज में है। जहां पर एंगर बढ़ रहा है वहां पे कंट्रोल करने के लिए भी रेड कलर काम में लेंगे, और जहां पे विजुअलाइजेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जाइज करना है किसी को, तो भी हम रेड कलर को काम में लेंगे। रेड हेल्प्स विद डिसिप्लिन, कीप यू मोटिवेटेड एंड आपको मोटिवेट करता है रेड कलर। बैलेंस करने के काम आता है रूट चक्र को, पेल्विस को, हिप्स को, रेड कलर क्या काम आता है, एक और बहुत अच्छा है, रेड हेल्प्स इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प विद ग्राउंडिंग एंड सर्वाइवल। मतलब आपको ग्राउंडेड करने के लिए भी काम आता है, और आपकी स्मेल की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो उसको भी बढ़ाने के काम आता है। ग्रीन कलर जो होता है ना, हमेशा रेड को सपोर्ट करता है। ग्रीन कलर रेड को सपोर्ट करता है। रोज कलर, अब यहाँ पे देखो पिंक कलर अलग होता है, रोज कलर अलग होता है। वैसे हमको पता है सभी को कि अगर हम पिंक कलर में देखने जाएंगे तो बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे हमको, है ना, डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, रोज पिंक। तो ऐसा अभी रोज पिंक की बात कर रहे हैं हम। हाँ चंदा जी। मैम अगर उसमें से ही अगर मैं लिख लूँ दीदी, मतलब प्रिंट आउट निकाल दूँ तो नो नीड टू राइट ना, सब उसमें रहेगा ना? नहीं है, हाँ मैंने कहा ना आप सुन भी सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप तो प्रिंट आउट भी करा रहे हैं तो सब कुछ मिले। मैंने भेज दिया आज, ये सारा आपके पास है, ये सब मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से अगर हम आप सब अपने आप पढ़ लें इस चीज को, तो बस मैं कलर्स की बात करती हूँ कि जैसे अभी रोज है, वो हेल्प करता है इनर हार्मनी को, हैप्पीनेस को, फ्रेंडशिप को, जेंटलनेस को, सॉफ्टनेस को, थैंकफुलनेस को, और डिप्रेशन को दूर करता है रोज कलर। और आपको बाकी सारा मिल जाएगा, रोज से रिलेटेड बहुत लंबी चौड़ी का दास्तान है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि आज मैंने सोचा था होपोनोपोनो थेरेपी कराने का, तो देखते हैं टाइम मिलता है क्या, कितनी बज गई। आप कलर छोड़ दीजिए, कलर होपोनोपोनो करा दो, कलर्स हम पढ़ लेंगे। ठीक है ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम, है ना। तो नेक्स्ट नया सीखना है। कलर इसके नेम बता देती हूँ, रॉयल ब्लू कलर, सेज कलर, सिल्वर कलर, स्काई ब्लू कलर, टाइक्विश कलर, वॉयलेट कलर, व्हाइट कलर, और येलो कलर, थोड़ा आराम से, और व्हाइट लाइट। आपको सारा मिल गया है ये, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। पता है क्या है, बहुत सारा मत पढ़िएगा। अगर समझना हो तो कुछ कुछ है जो आपको बिल्कुल लाइंस जो दिमाग में सेट रहती है ना कि पिंक कलर किस काम आता है, उतना पढ़िएगा। अगर आपने सारा पढ़ना शुरू किया ना, तो कम से कम 1 महीना लगेगा इस पूरे को याद करने को या समझने को। तो अभी क्या कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इस कलर का क्या एट्रीब्यूट होता है, इस कलर का क्या एट्रीब्यूट होता है, डार्क वॉयलेट क्या करता है, और येलो कलर क्या करता है, थोड़ा लिख लीजिएगा। और नहीं तो मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया, कलर्स आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग भी काम में ले सकते हैं।
आपको कौन सा कलर, जैसे एक बात बताती हूँ, जैसे लिपस्टिक का कलर होता है, सबकी चॉइस अलग होती है, सबके चेहरे पे अलग सूट करता है, सबकी चॉइस अलग होती है कि किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को मजेंटा पसंद है, किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को ब्राउन कलर पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उसमें अपने आप को कंफर्ट फील करता है वह व्यक्ति, ओके। तो वैसे ही स्विच फ्रेज, स्विच वर्ड के लिए ये जो क्लास है ना, इसलिए सिखाने के लिए कलर्स के बारे में मुझे तो पूरी जानकारी देनी है आपको, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन से काम कीजिए, ओके। जहां पर जो कलर्स आ रहे हैं, अब आप क्या करोगे, जब आपको मैं स्विच एनर्जी सर्कल्स दूंगी बहुत सारे, तो आप उसमें से निकालिएगा कि ये कलर क्यों काम में लिया होगा यहाँ पे, तब आप उस कलर पे जाके पढ़िएगा, तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तब आपका काम और भी ज्यादा इजी हो जाएगा कि ये क्यों दिया होगा यहाँ पे ये कलर, है ना। नहीं तो पढ़ना और याद करना, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी देख के। हाँ हाँ, बस यही, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैं भी बिना देखे सारा बता दूंगी तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत थ्योरी दे रखी है, और आपसे इससे आपकी कलर थ्योरी भी, कलर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कलर मैनेजमेंट होता है, कलर रेकी होती है, कलर रेकी अलग चीज हो गई, ये कलर थेरेपी जो होती है ना, वो आपकी कवर हो जाएगी। और आप लोग क्या कीजिए, एज अ कलर रेकी या कलर से ट्रीटमेंट करने का, जो जैसे आपने पढ़ा कि ब्लू कलर से क्या क्या होता है, रेड कलर से क्या क्या होता है, तो आप सब हीलर्स हैं, हाँ, सब हीलर्स हैं आप लोग, तो आप अपनी हीलिंग में इन कलर्स को ऐड करना सीख लीजिए। कोई भी तरह की बीमारी आती है, सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस समय उसको कलर से कंबाइन करने का सोच लीजिए, इजी हो गया आपका काम, बहुत इजी हो गया। हीलिंग बहुत इजी हो जाएगी जब आप कलर से इसको जोड़ लेंगे, अपनी हीलिंग को जोड़ लेंगे। हाँ दीपा जी बोलिए। एक क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली मेरा फोकस तो अभी जो जिस काम को मैंने अपने ऊपर ले रखा है उसी पे रहता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कंसीविंग मदर्स हैं, तो उनके लिए बेस्ट कलर क्या उनको सजेस्ट कर सकती हूँ? उनके लिए बेस्ट कलर पिंक कलर, लाइट एकदम बेबी पिंक, बेबी पिंक, डार्क पिंक कभी भी नहीं। उनको रेड कलर कभी भी मत देना, कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज की एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। आप लोग करते हो या मुझे पता नहीं, लेकिन कभी भी रेकी नहीं करते हैं, कभी भी एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी रात दिन बदलती है, 24 आवर्स बदलती है। कभी उनको कहाँ पेन है, कभी उनको कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं पे कभी कुछ है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के साथ कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, केवल हम स्विच वर्ड्स दे सकते हैं उनको, स्विच फ्रेज दे सकते हैं, लेकिन एकदम लाइट पिंक कलर में, लाइट ब्लू कलर में दे सकते हैं, उनको काम रहने के लिए, एकदम शांत रहने के लिए। और फिर थोड़े बहुत लाइट कलर्स को हम काम में लेंगे, डार्क कलर कुछ भी नहीं देंगे, है ना। तो कभी भी कोई दोनों के लिए यही काम करेंगे, प्रेग्नेंट के लिए भी कंसीविंग के लिए भी, दोनों के लिए यही वर्क करेगा? नहीं, कंसीविंग की तो अलग चीज हो गई, प्रेगनेंसी अलग चीज हो गई। अच्छा, वही पे मैं दोनों के लिए पूछा था। कंसीविंग अलग चीज हो गई, तो कंसीविंग में आप प्रॉब्लम पता करेंगे? नहीं, कलर अगर हम उनको कलर, खाली कलर के ऊपर फोकस करें तो कलर पे फोकस तब कर पाओगे जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। हम उनको जैसे ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ज्यादा ध्यान कराते हैं, उसका कलर रहता है ऑरेंज। व्हाइट कलर की एनर्जी दीजिए, व्हाइट लाइट में ही फील कराइए कि व्हाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, उसके अलावा कोई भी लाइट नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए कल एक भी कराइए। हाँ, ओ पोनो थेरेपी करते हैं हम। एक मिनट, मेरी क्लास थी, एक मिनट रुकेगा। चलिए 10 मिनट में हम करके फिर मुझे क्लास ज्वाइन करनी है।
तो स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज हमने देखे, तो हमने ये भी देखा कि स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज सब वही है जो हम रात दिन बोलते हैं, वही है, कुछ अनोखा विज्ञान नहीं है, समझने का तरीका अलग है ना। तो उसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि आप उन वर्ड्स को जो रात दिन जिनको काम में ले रहे हैं उनको किस तरीके से काम में ले रहे हैं। हर वर्ड अपनी अपनी एक, जैसे कलर्स की प्रॉपर्टी होती है वैसे हर शब्द की भी एक प्रॉपर्टी होती है। हर शब्द कुछ कहता है, ये लाइंस तो हमने बहुत सारी पढ़ी है बहुत बार। हर शब्द कुछ कहता है, तो हर शब्द जब कुछ कहता है तो उसको यूज क्यों ना किया जाए, इसलिए बनाए थे स्विच वर्ड। केवल इस थ्योरी पे बना है स्विच वर्ड कि आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए स्विच वर्ड्स बने हैं। तो उसमें 4 स्विच वर्ड्स होते हैं, क्योंकि होओपोनोपोनो थेरेपी जो है वो 4 स्विच वर्ड्स पे बनी हुई है। कौन सा? थैंक यू, सॉरी, आई एम सॉरी, फर्स्ट है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, आई लव यू। ठीक है, ये चारों स्विच वर्ड हैं, उन चारों पे होओपोनोपोनो थेरेपी बनी है। होओपोनोपोनो क्या करती है? क्या? 3 सेंटेंसेस हुए मैम। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। ठीक है, तो ये थेरेपी क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारी एनर्जी को एक्सचेंज कर देती है, हमारी भावनाओं को बदल देती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमें अपने आप से कनेक्ट कराती है, हमें दूसरों से कनेक्ट कराती है, हमें पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। पता नहीं किसका कॉल है। हेलो हेलो, मैं कुछ देर में कॉल करती हूँ आपको, मेरी मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो होओपोनोपोनो थेरेपी अपने आप से कनेक्ट कराती है, हमें दूसरों से कनेक्ट कराती है और यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। अगर हम इसको मन से करते हैं, हमने नॉर्मली बोला, आज तक बोला आई एम सॉरी, तो केवल आप बोलो आई एम सॉरी, क्या इफेक्ट हुआ? ना आपकी लाइफ पे इफेक्ट हुआ, ना सुनने वाले की लाइफ पे इफेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप इसको मन से बोलेंगे तो हम केवल अभी होओपोनोपोनो थेरेपी को समझेंगे कि होता क्या है। अगर मेरा परमानेंट फिक्स एग्जांपल है, वही दे रही हूँ अगर आपको किसी ने धक्का दिया, आपके पास कोई आया, उसने आके आपको धक्का दिया, पुश किया, ठीक है, आपको उसने आके पुश किया, तो आप क्या करेंगे? हम सब क्या करेंगे? हम सब कुछ तो रिएक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा कि क्या हुआ भाई, क्यों धक्का दिया, या फिर हमने वापस से धक्का दे दिया उसको, हमने वापस एक चाटा लगा दिया उसको, वे धक्का क्यों दिया आगे। ठीक है, कुछ भी, हम कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन हमारे अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा। मेन बात ये है, रिएक्शन हमारे अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा। ओके, लेकिन अगर हमने उसको रिएक्शन में चाटा मारा, अगर हमने उसको पुश किया वापस से, उसने हमें पुश किया, हमने भी उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो क्या होगा? जिंदगी भर के लिए मन मुटाव, अगर वो हमको जानता है तो। और जिनकी, और अगर वो नहीं जानता है, केवल उसने धक्का ही दिया, तो भी बैर बन गया। वो बैर अगर हमारे जैनियों की भाषा में बात करें तो 10 जन्म तक भी नहीं मिटता है। इतना सा बैर 10 जन्म तक साथ में लेके चलना पड़ता है। तो उस बैर मतलब पाप क्या? हाँ, बैर मतलब लड़ाई झगड़ा। लड़ाई, ओके। बैर मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो गया, मन से हो गया ना, गांठ बन गई हमारी, तो वो हमारे को
लंबे टाइम तक उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर हमने उस जगह पे, क्योंकि अब हम सब हीलर्स हैं, हम सब समझ रहे, चाहे कितना भी तेज धक्का दिया हो, चाहे उसने मुझे कितनी भी बड़ी गाली दी हो, जैसे समझ लो गाली दी है किसी ने बहुत बड़ी कि तुम तो बिल्कुल ऐसे हो, तुम मतलब बहुत ही गंदी गाली दी है, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे आई एम सॉरी। हम उस जगह पे बोलेंगे आई एम सॉरी। मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगी, ये केवल एक सैंपल है। तो उस जगह हमने बोला आई एम सॉरी, तो क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? आई एम सॉरी का मतलब है कि हो सकता है गलती मेरी हो, मैं बीच रास्ते में खड़ी हूं तभी तो अनजान ने आके मुझे धक्का दे दिया। हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ गलत किया हो तो उसने आके मुझे धक्का दिया। हो सकता है पुराने बैर जाग गए तो उसने मुझे आके धक्का दे दिया। हो सकता है कि मैंने अपने एक्सप्रेशन से कुछ गलत उसको इंटेंशन दे दी तो उसने मुझे धक्का, कुछ भी करा, लेकिन गलती किसकी थी? मेरी थी। आई एम सॉरी का मतलब अपनी गलती का एहसास करना। आई एम सॉरी स्विच वर्ड का मतलब है अपनी गलती का एहसास करना। ठीक है, समझ आ गई बात? अभी हमने केवल अपनी गलती का एहसास किया आई एम सॉरी बोल के। अब हमने बोला प्लीज फॉरगिव मी, तो मतलब हम कह रहे हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। उसने चाटा मारा और हम कह रहे हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, आप मुझे माफ कर दो। सामने वाले ने क्या कहा? वापस में चाटा थोड़े मारेगा, धक्का थोड़े देगा आपको, वापस में शांत हो जाएगा वो। जैसे ही वो शांत होता है और आपने क्या कहा? थैंक यू। आपने ही अभी अपनी ही बात चल रही है, आपने क्या कहा? थैंक यू। आप शांत हो गए, मैं शांत हो गई, थैंक यू। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं रही इसलिए थैंक यू। हम दोनों में प्यार है इसलिए थैंक यू। हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए हमने अपने मन में प्यार एक्सेप्ट कर लिया। फोर्थ आ गया आई लव यू। जब दोनों मिल जाएंगे तो आई लव यू, हग कर लिया, मतलब हम दोनों में प्रेम हो गया, मतलब मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, आई लव यू। ये हो गया जब किसी ने आपको पुश किया। आपने तो कुछ भी नहीं किया, ना सामने वाले ने कुछ किया ना आपने कुछ किया, ना सामने वाले ने कुछ किया ना आपने कुछ किया, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप रात दिन अपने शरीर के लिए बोल सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए बोल सकते हैं, अपनी बॉडी को हील करने के लिए बोल सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बोल सकते हैं। कैसे? जैसे आपको नी में प्रॉब्लम है, आपके नी में, दीपा जी ये आपके काम आएगी कंसीविंग में, ठीक है, ये थेरेपी काम आएगी कंसीविंग में। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को क्या अफर्मेशन देंगे? आप बोलेंगे अपने नीज को आई एम सॉरी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मेरे कारण आप में दर्द है, मैंने आपकी मालिश नहीं की, मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला, मैंने इतना काम किया कि आप खड़े खड़े थक गए, मैं खड़ी ज्यादा रही, मैं बैठी ज्यादा रही, या मैंने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, मैंने कभी प्यार नहीं किया आपको, आपको टाइम नहीं दिया, आई एम सॉरी। मैंने सारी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने नीज को बोला प्लीज फॉरगिव मी, मैंने अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आप ठीक हो जाओ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उससे क्षमा याचना की, हमारी भाषा में क्षमा याचना की। उसके बाद आपने बोला आई लव यू, आपने मुझे माफ कर दिया, अब मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। जिससे प्यार करते हैं उसका ध्यान रखते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं उसका कितना ध्यान रखते हैं हम, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स का कितना ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड का कितना ध्यान रखते हैं। तो आई लव यू। अपने नीज की बात हो रही है यहाँ, आपने अपने नीज को बोला आई लव यू,
हाथ लगाया आपने और बोला आई लव यू। फिर आपने उसको हक कर लिया, बहुत प्यार से मसाज करी उसके ऊपर कि सॉरी थैंक यू बोला आपने, थर्ड वाला हमने यूज किया थैंक यू, कि आपने मेरी बात को मान लिया, आप स्वस्थ हो रहे हैं, थैंक यू। और आई लव यू मतलब कि मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार सॉरी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अब हमेशा आपकी केयर करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी, मालिश करूंगी, आपका ज्यादा नहीं खड़ी रहूंगी, कम नहीं, ज्यादा नहीं बैठूंगी, जैसा भी जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऐसे करके अपने अपने आपके नीज से बात कर, ऐसे ही आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। यूनिवर्स से आप आई एम सॉरी, आपने यूनिवर्स को क्या दिया आज तक? यूनिवर्स ने रात दिन आपको दिया है, सूरज रोशनी दे रहा है, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बारिश आ रही है, पृथ्वी माँ हमको खाने पीने का सामान दे रही है, समुद्र हमको पानी, मतलब समुद्र और नदियां हमको पानी दे रही, सब कुछ दिया। हमने क्या क्या दिया रिटर्न में? हमने क्या क्या दिया? क्या दे सकते हैं हम? हमने क्या दिया? तो आई एम सॉरी, मैंने, आपने तो बहुत कुछ दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने एक्सेप्ट कर ली अपनी बात कि मैंने कुछ भी नहीं दिया, किसी की सेवा नहीं की, मैंने किसी को दान नहीं दिया, मैंने कहीं भी कचरा डाल दिया, मैंने पानी को बहुत वेस्ट किया, बिना सोचे समझे वेस्ट किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने आप को प्लीज फॉरगिव मी। यूनिवर्स से मैंने गलतियां जो की उस सब के लिए मुझे क्षमा करो। जहां क्षमा बात आ रही है वहां पे क्या करेंगे? क्षमा करते समय आप सोच लेंगे कि काम मैं वापस नहीं करूंगी, जो गलतियां मैं रिपीट बोल रही हूँ मैं वापस नहीं करूंगी। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आई लव यू। अब आई लव यू का मतलब कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी केयर करूंगी, मैं आपसे प्यार करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी, यूनिवर्स का मैं ध्यान करूंगी। ये हो गया आई लव यू। समझ आ गया? 4 वर्ड्स में आपने पूरी दुनिया चेंज कर ली अपनी। केवल 4 स्विच वर्ड्स में आपने अपनी लाइफ, अपनी दुनिया चेंज कर ली। बोलते पहले भी थे, अभी भी बोल रहे हो, लेकिन अब आप जब जब स्विच वर्ड बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप क्या करोगे? फील करोगे, क्योंकि अभी तक हमने वर्ड्स को, शब्दों को फील नहीं किया। हर शब्द कुछ कहता है तो हमने उसको सुना नहीं कि वो क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम चारों स्विच वर्ड को एक साथ काम में लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ रोज चैंट करने का, जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ। मतलब रोज चैंट करने का तरीका है सबसे अच्छा, पौधों में पानी डालो जब आप बोलते हो, ठीक है? मतलब मैं जब भी पौधों को देखती हूँ ना, अपने गमलों को देखती हूँ ना, मेरे मुंह से अपने आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैंने क्या पता आपका ध्यान नहीं रखा, आप इतने, कोई पत्तियां मुरझा रही है, कोई कुछ कह रही है, कुछ, मतलब उससे बातें करना भी हो गया। और दिन में कम से कम 108 बार बोलना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 21 टाइम्स बोलना चाहिए रेगुलर। एक हो पोनो भी बोले तो ये सारी चीजें पूरी होती है, या यही वर्ड्स बोलने हैं हमको? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं, चारों कंप्लीट, एक चारों कंप्लीट, तो चारों को जैसे रेकी में एक प्रेयर रहती है वैसे ही। बस वही कि आपको चारों को एक साथ बोलना, आपको अलग अलग नहीं बोलना, केवल आई एम सॉरी काम नहीं करेगा। ओके, आपको ये चारों वर्ड्स को एक साथ बोलना है, कहीं भी बोलो आप वहां पे एक साथ बोलना है। मैंने सबसे पहले वर्ड आपके मुंह से सुना था, उसके बाद मंजू दीदी के मुंह से सुना था, और तब से ये वर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मुझे ये सीखना है। मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था मुझे आपसे वो सीखना है, आज आपने मन की पूरी कर दी, और आज का दिन बड़ा अच्छा था। अच्छा था। और कैसी लगी थेरेपी? बहुत बढ़िया। हाँ, इसको हम कभी उसमें करेंगे, कभी मेडिटेशन में करेंगे, या कभी किसी भी चीज के लिए। हाँ, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए, जिनको हम बोलते नहीं है आई एम सॉरी। किसको? अपने हस्बैंड को नहीं बोलते हैं। आप करके देखिएगा कभी अपने। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना उनको, तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हस्बैंड को सबसे ज्यादा। बस वही। तो आप कभी भी अपने हस्बैंड को, जिसके रिलेशन में, जैसे ये चंदा जी के लिए बहुत काम आएगी,
क्योंकि ये कनेक्ट कर देगी आपको, अपनी बेटी से कनेक्ट करेगी, बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी ये आपको अपनी बेटी से, और इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मेडिटेशन भी करा रखा है इसके लिए, बहुत बार सिखा रखा है मैंने, हर थेरेपी में सिखा देती हूँ। पैसों से रिलेट करना है तो पैसों से रिलेट कर लो, रिलेशन से रिलेट करना है तो रिलेशन से कर लो आप। और हीलिंग में बहुत काम आता है, आपकी हीलिंग में बहुत काम आता है। आप रेकी करते हैं, आप 5 मिनट के लिए अपने सिंबल्स डालिए और उसके बाद इस थेरेपी को काम में लीजिए। तो मैं ये रोज सुबह चांट करूं? हर टाइम जब भी फ्री हो तब आप ये करो, अपनी बेटी से माफी मांगो, उसको विजुअलाइज करके हाँ, उसको विजुअलाइज करके एनी टाइम कि आई एम सॉरी। सामने भी बोलो ना आई एम सॉरी, सामने बोलने में क्या दिक्कत है? मैं बोल चुकी हूँ उसको। आपकी बार यहाँ से बोलना, हक करके बोलना उसकी बात। आप सामने ना बोलो, आप कुछ दिन तक केवल उसको विजुअलाइज करके कंटिन्यू बोलो। आप 108 बार दिन भर में बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि बेटा हो सकता है मेरी ही गलती थी, मन में इस बात को सोचो कि बेटा मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है मैंने कितनी चीजों से तुमको मतलब तुम्हारे ऊपर भेदभाव कर लिया हो सकता है तुम्हारी जरूरतों को पूरा ना किया हो। सारी गलती मेरी थी, 100% गलती मेरी थी और अभी भी है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू। फर्स्ट टाइम जब करते हैं ना तब आपको मन में ये सारा चीज सोचना है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को करते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया 108 संकल्प टाइप, राइट? तो आपने फर्स्ट टाइम में इसको विजुलाइज कर लिया, आई एम सॉरी बेटा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे गलतियां हो गई, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया, हम दोनों में बहुत प्रेम है, थैंक यू, आई लव यू। और मन से उसको हक कर लो, बस अंदर से हक कर लो कि जैसे आपकी बेटी ने आपको गले लगा लिया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू बोले जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको इसके ना वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस, लिख दीजिए होपोनोपोनो थेरेपी यूट्यूब वीडियो, मतलब वीडियो, तो वो 1 घंटे तक का भी चैंटिंग आएगा। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कोई हमारा नियर एंड डियर था लेकिन अभी है नहीं, वो मतलब उनका डे पास्ट हुए, तो उनसे भी हम कर सकते हैं ना ये चीज? उनसे भी बोल सकते हैं ना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू? बोल सकते हैं। एक बार मुझे वापस, मैंने एक्चुअली उधर मेरा ध्यान चल गया, कौन है आपके? जैसे मेरा एल्डर ब्रदर था, नहीं है अभी, तो हाँ कर सकते। अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं है, तो कई बार अब याद आती है कि हमने उनको उस टाइम आंसर बैक किया था, उनको अच्छा नहीं लगा था, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जरूरी भी है। आप एक बार कर लोगे ना, पास्ट टाइम मेमोरीज को रिकॉल कर लोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। अब बेचारा इतना सा है, चीजें भर रखी है इतनी, ये आपके अंदर को खाली करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ही पड़ी है, निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। तो अपने अंदर को खाली करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत रिलैक्स करता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो कौन सा थेरेपी आपने कौन सा बताया? आप नाम बोलो फिर से यूट्यूब पे। HO OPONOPONO, OPONO फिर PONO, अलग अलग बोलते हैं इसको, होपोनोपोनो भी बोलते हैं कोई, ओपोनोपोनो भी बोलते हैं कोई, सबकी अपनी अपनी थेरेपी है। सबने जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना, मैंने तो गाना गाया था, हो ओ पोनो पोनो, हो ओ पोनो पोनो। मेरे को इतना अच्छा लगा था जब उसका मीनिंग पता चला कि ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा इसका आइडिया। मैं उस दिन पूरा दिन गाना गाती रही, हो ओ पोनो पोनो। अच्छा, जिसकी डेथ होगी उनके लिए भी वी कैन चांट, या उनको कुछ मैसेज कन्वे करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और अपने आप को, मैंने कहा ना, खाली करना होता है बहुत सारी चीजों के लिए, अपने आप को खाली करना। सेल्फ के लिए करिए ज्यादा, सेल्फ के लिए। हम अपने आप का मतलब सेल्फ को कभी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हमने लाइफ में कभी अपने शरीर को धन्यवाद नहीं किया, अपनी आत्मा को धन्यवाद नहीं दिया।
अपना कुछ नहीं किया। आप भी टाइम क्रंच है, नहीं तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी शेयर करनी थी। मतलब इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ और उससे मैं कैसे ओवरकम किया, उसके लिए बताती हूँ। मेरे को 2 बार कैंसर आके गया है। 2018 में आया था। उस टाइम मेरे को ना भक्तांबर मालूम था ना कुछ मालूम था। कोविड टाइम तो मैं भक्तांबर से जुड़ी और मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी, तब से मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन वो जैसे मुझे टेस्ट करने के लिए दोबारा आया 2020 में, फिर से मेरे को अटैक आया 21 में, अभी 21 मार्च में। मतलब मैं शिखर जी की यात्रा वगैरह करके आई और आने के बाद जो टेस्ट हुए, रेगुलर टेस्ट होते ही थे, तो उसमें फिर डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है। उस टाइम मैंने ये सॉरी थेरेपी, उस टाइम मेरे को किसी ने बताया कि ये भी एक जीव है, आप इससे सॉरी बोलो, उसको बड़े शांति से बोलो कि आप जाओ, आप गलती से मेरे शरीर में आ गए हो। ये सिर्फ मैं शेयर करने के लिए कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ। ये तो मेरा बताने का पर्पस नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छी। तो ये चीजें मतलब ये उस टाइम पे मेरे को सिर्फ टेस्ट करने के लिए वापस आई है बीमारी कि अब तुमने कितना सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो ये चीज हुई थी मेरे साथ। और ये विल पावर होती है, ये कब आती है? जब हम अपने आप को समझ पाते हैं। और समझ तो पाए आप, उसके बाद आपने अपने आप को वापस से उठाया, क्योंकि कहीं से उस समय हम डिम हो जाते हैं। वो आपने ऑरा की बात करी ना, उस टाइम मेरे को सब लोग, मतलब जब मैं कनेक्ट तो हो ही चुकी थी इस वाले वर्ल्ड से, तो मेरे को कोई कहता था ऑरा चेक करा लो, तो मैं नहीं कराती थी। मुझे पता था मेरी ऑरा इतनी सी आएगी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई उस चीज को देखे। मुझे तो मालूम है ना कि क्या है ऑरा, वो तब की ऑरा और अभी 6 महीनों में इतना अंतर आ गया है, वो इसी का ही कमाल है। मैं अब हर चीज सीख रही हूँ, तो ये हर चीज को प्रैक्टिकली कर रही हूँ। सही बात है। नहीं, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोगों को ऐसे ही सीखने को मिले, भगवान करे हम सब सीखते जाएं और बहुत कुछ सीखने को मिले। और इन सबको सीखने से क्या हो रहा है, अपने को अपना पता लग रहा है। मेन बात है, आज हम में कुछ है, ये आज हमको अभी पता लगा जब हम कुछ दे पा रहे हैं किसी को। जितना ज्यादा देते जाएंगे ना, उतना ज्यादा हमको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा ना, निस्वार्थ भावना से। वही है ना, अभी क्लास में हमने मंगलाष्टक सीखा था। आज हमने मंगलाष्टक सिखाया था सबको। तो मैं थोड़ा सा लास्ट का सुना मैंने। अच्छा, सुना आपने? तो मतलब क्लास में ना कुछ अच्छा वो था, मतलब क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी। क्यों? क्योंकि मंगलाष्टक चीज ही ऐसी है, पहली बात ही ऐसी है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में आपको एंजॉय फील होता है, तो उससे अपने आप ही क्लास की एनर्जी बढ़ गई थी। तो बहुत अच्छी बात है कि हम सभी यही काम करने के लिए स्विच वर्ड की क्लास केवल इसलिए नहीं है कि आप लोग सीखो, और जरूरी नहीं है कि स्विच वर्ड को सीख के आप क्या करो, सिखाओ, या आप लोगों को दूसरों की हेल्प करनी है जितनी ज्यादा हो सके। मेरे से जितना बन पाता है, टाइमिंग नहीं रहती है, लेकिन मेरे पास रात दिन कॉल आते हैं, उनको मैं ढूंढ के कहीं से भी उनको नंबर दे देती हूँ, उनको स्विच वर्ड दे देती हूँ कहीं से। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा हम देंगे लोगों को, उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको डीप में जाना पड़ेगा ना। कोई नहीं कहा मेरा सर दर्द दुख रहा है, सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, उसके लिए स्विच वर्ड देते, तो कौन सा वाला होता है? कोई ने कहा डायबिटीज का है, तो डायबिटीज कौन सी है, हाइपर है कि लो है? थायराइड है तो कौन सा है, थायराइड कौन सा वाला है? ऐसे ही उठा के नंबर मत देना, ऐसे ही उठा के स्विच वर्ड मत देना। पहले पढ़ना, पूछना क्या है, उसके बाद उसको देना, तो इफेक्ट करेगा। ठीक है ना? तो सबकी हेल्प करने के लिए हमने जो सीखा है उसको आगे बढ़ाइए। और अगर आपको कुछ भी इफेक्टिव लगता है तो डिस्कशन ग्रुप बन रखा है, प्लीज मैसेज कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके, तो हम क्या शायद वापस दूसरी बार ले सके कभी। नहीं, आपको लेनी ही है। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, मैंने जितने भी लोगों को बताया, शेयर किया, वो सब कहते हैं हमें क्यों नहीं बताया पहले। चंदा को तो लास्ट मोमेंट पे बताया था, मैंने कहा तू लकी है कि वो क्लास हमारी डिले हो गई, तू कर ले। चलो बढ़िया बढ़िया। आप मुझे इससे क्या होगा, कुछ मैसेज आएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं राइट हूँ या नहीं, सही सिखा पा रही हूँ या नहीं सिखा पा रही हूँ, बस इतना। अच्छा सिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी एक एक क्लास लीजिए, कुछ भी सिखाइए,
मुझे मैम मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ, पर आपका सिखाना ना बहुत बढ़िया है। अच्छा बहुत किया हुआ है आपने? हाँ किया है, पर ना जो आप समझाते हो सिखाते हो वो एक अलग ही लेवल का है। हाँ, अमेजिंग है आपका सिखाना, बहुत औसम है। आज मैंने अर्चना दीदी से बात करी, उनको बताया, क्योंकि मैं हीलिंग नहीं देती हूँ, हीलर हूँ, लेकिन मैं श्लोक चैंट नहीं करती हूँ अपनी, क्योंकि मैं एनर्जी दे नहीं सकती हूँ। सही बात। मैं और दूसरी तरीके से काम करती हूँ। तो जैसे भी किसी को काउंसलिंग की जरूरत होती है, जैसे स्विच वर्ड दे रही हूँ, तो दीदी को मैंने बताया स्विच वर्ड दे रही हूँ, दीदी कहती कैसे दिया तुमने, तुम्हें कहाँ से आते हैं? मैंने कहा मैं सीख रही हूँ दीदी। तो वो इतने एक्साइटेड हुई, कहती मुझे भी सीखना था, तुमने मुझे नहीं बताया। 3 बजे उनकी ट्रेनिंग क्लास होती है, तो कहती मुझे टाइम नहीं सूट करेगा, नहीं तो मैं तो बीच में भी कर लेती। तो हाँ, वो बात है। अभी तो अपने आप में एक ज्ञान की देवी है। हाँ जी, क्या है कि हमने भी इन सब से ही सीखा है ना, सब कुछ सुने, क्लासेस बहुत बहुत सुने। और जब मुझे कोरोना था ना, तब मैं देखती थी कि यार कैसे कोई 6-6 बिल्कुल साल दरवाजा खुल के। क्लासेस ले सकता है, कोई कंटिन्यू कितनी क्लासेस ले सकते हैं कोई। वो अर्चना दी इतने घंटे तक कंटिन्यू क्लासेस लेती है और बहुत गजब सिखाती है। तो मैंने तो बहुत लोगों से सीखा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने क्या क्या किस किस से सीखा है। वो बहुत ही खुश हुई, मैंने बहुत तारीफ करी आपकी, कहती अरे तुमने मुझे अब बताया है, पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा दीदी आज बात हुई तो मैंने आपको बताया। एक्चुअली तभी हम 10 लक्षण का ही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे करनी है, मॉर्निंग की क्लास कैसे करनी है, दिन की क्लास कैसे करनी है। उन्हीं के साथ हम 3 बजे सतवार सूट की लेंगे, मतलब विधान करते हैं हम पूरा। विधान करते हैं क्या नहीं, मुझे मैं उनके ग्रुप्स में तो शायद टेलीग्राम पे होंगी, बाकी यूट्यूब पे बहुत देखा उनको, फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत देखा है, बहुत सुना है, देखा है मैंने, बहुत सारी क्लासेस सुनी भी है, ज्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि सुबह सुबह रहता है ना उनका अभिषेक वगैरह सब रहता है सुबह सुबह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी ध्यान सागर जी महाराज वाली क्लासेस चलती थी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद छूट गया, और उसके बाद अब क्या, जब सिखाना शुरू हुआ ना, तो पहले क्या करती थी, जैसे पहले क्लासेस लेती थी ना, बहुत सारी चीजें सिखाई मैंने, बहुत सारी, बहुत थेरेपी सिखाई, बहुत सारी। तो मैं खुद सीखती थी पहले, क्योंकि कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप बहुत सिखाने लग जाते हो। सिखाने लगते हैं। पहले ऐसे लगता था यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो मैं 2 दिन तक उसको सीखती थी, आता था सब कुछ, लेकिन फिर भी सुनती थी, सीखती थी, तो मेरा टाइम उसी में जाता था पूरा। अब तो क्या होता है, क्लास में सीधे बैठ जाओ आप। वही, नहीं आपकी क्लासेस नहीं शुरू हुई थी और मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, ये वाली प्रेग्नेंट वाली जो हम लेते हैं गर्भ संस्कार का। तो मेरे को तब स्विच वर्ड देने की इतनी वो लगी हुई थी कि मेरे को देना है, तो मैंने सबसे पहला स्विच वर्ड उनको दिया था कल्प वृक्ष। तो उसको इमेजिन करिए कि आपकी सारी विश कल्प वृक्ष ही पूरा कर रहा है। तो अर्चना दीदी से डिस्कस किया, कहती तुम्हारा दिमाग कैसे चला, तुमको ये उन्होंने बताया? मैंने कहा तब तक तो उनकी क्लास शुरू नहीं हुई थी, बस मैंने अपने आप से बनाया, सेल्फ मेड था मेरा। अभी वैदिक स्विच वर्ड सीखेंगे ना, तो उसमें सारे ऐसे हिंदी वाले स्विच वर्ड्स आएंगे, वैदिक स्विच वर्ड्स आएंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। बट फिर भी मैं पर्सनली बताती हूँ कि इंग्लिश स्विच वर्ड ज्यादा कनेक्ट होता है ना, क्योंकि आपकी डेमो क्लास में यही सुन के मैं कनेक्ट हुई थी। आपने जो बोला ना कि ठीक है हिंदी हम संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो बात इंग्लिश में है, इंग्लिश से हम जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। हम जुड़े हुए हैं ना। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बताया जो आप लोग नहीं जानते हो, सारे वही है जो हम रात दिन बोलते हैं, सुनते हैं, तो हम कनेक्ट जल्दी हो गए इन सब। जैसे अभी थैंक यू, आई एम सॉरी, सबसे कनेक्ट हैं हम, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं तो इन सबको इंस्टॉल भी करना पड़ता है, लेकिन कहीं जरूरत ही नहीं है इन सब वर्ड्स को इंस्टॉल करने की। हिंदी स्विच वर्ड्स में बताएंगे इंस्टॉल करना और ये सब। तो अब मैंने सोचा पर्यूषण बाद ही स्टार्ट करेंगे, अब जो भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी, चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है आपसे बात करना, आपकी क्लास में आना। जय श्री, सभी को जय श्री, सभी को शुभ रात्रि, गुड इवनिंग।